आद्याकारी शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान में एक किले पे आए हुए थे। उस किले में आके मन में एक मेरे विचार आया कि एक वीडियो इस चीज़ पे बनाई जाए जिसमें हम किले से संबंधित साधनाएं कर सकें। राजस्थान के में और कई जगहों पे ऐसे बहुत से किले बने हुए हैं राजा महाराजाओं के, और मुगल आक्रमणकारियों ने या अन्य आक्रमणों के समय में वहाँ पे बहुत भीषण रक्तपात हुआ है। उदाहरण के लिए हल्दी घाटी का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर इतनी संख्या में अकाल मृत्यु हुई हैं, जहाँ जौहर कुंड है, जहाँ इतनी संख्या में लोगों को मारा गया है, वहाँ मरने वालों में अलग अलग जाति के अलग अलग लोग थे। उसमें हिंदू मुस्लिम हर प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। तो इन किलों के अंदर वो अपना स्थायित्व प्रभाव बना लेती हैं। सामान्य लोग इन किलों में प्रवेश नहीं करते जब तक उन्हें कोई जरूरी काम नहीं होता। मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी साधना के विषय में जो बड़ी ही रोमांचकारी, अद्भुत, भीषण, भय देने वाली परंतु बहुत ही खतरनाक साधना है। ये एक ऐसी साधना है जिसे करते समय में साधक का पूर्ण रूप से निडर और वीर भाव का होना विशेष आवश्यक है। ये साधना पूर्ण रूप से तमोगुणी है और सात्विक साधकों को इससे बच के रहना चाहिए। वस्तुतः मैं आज बात करने जा रहा हूँ मर्कटेश साधना के विषय में। मर्कटेश वो योनियां हैं जो किले में या वो राजपूत या उन योद्धाओं को आप कह सकते हैं। मर्कटेश वो योद्धा हैं जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और अकाल मृत्यु से मरे हुए इन मर्कटेश की अगर हम साधना करें तो साधक को बहुत ही असाधारण शक्ति देने वाले होते हैं। मर्कटेश स्वयं अद्वितीय शक्ति संपन्न होते हैं। इनके भीषण अथाह सामर्थ्य होता है। किसी भी प्रकार का प्रेत, भूत, जिन इनके समक्ष टिक नहीं सकता। इनकी शक्ति असीम होती है, और ये योद्धा वो हैं जो युद्ध में भीषण लड़ करके वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आसानी से ये किसी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। इन्हें सिद्ध करना बहुत ही जटिल है, किंतु असंभव नहीं है। यदि साधक दृढ़ निश्चयी हो, यदि साधक में सामर्थ्य हो, और यदि साधक गुरु आज्ञा पे विश्वास करके सही ढंग से मंत्रों का सही संयोजन कर सके, तो ऐसी स्थिति में वो मर्कटेश को सिद्ध कर सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे साधकों को जानता हूँ जिन्होंने मर्कटेश साधना की है और बड़ा अच्छा प्रभाव उनके पास आया है। लेकिन ये साधनाएं ऐसी स्थिति में आपको नहीं करनी चाहिए यदि आप भय खा जाएं, यदि आप डर जाएं, अगर आप उठ करके चले जाएं वहाँ से। साधना के बीच में अगर आपकी से थोड़ी सी गलती होती है, आप आसन छोड़ के उठ जाते हैं, क्योंकि ये तो सच है कि ये भीषण भय आपको दिखाएंगे। सिर्फ एक YouTube चैनल के नाते नहीं, या एक गुरु होने के नाते नहीं, लेकिन एक साधक होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि मर्कटेश साधना सबसे उग्र साधना है। ये कतिपय उग्र साधनाओं के अंतर्गत आने वाली साधनाओं में से एक है। मर्कटेश यदि प्रसन्न हो जाए तो इस साधक को असीम आभूषण, वस्त्र इत्यादि, यहाँ असीम धन संपदा प्रदान कर सकता है। अब आप सोचेंगे धन संपदा कैसे देंगे? वस्तुतः किले में बहुत सी जगह पे धन भी होते हैं, और उन धन के विषय में वो मर्कटेश वो अद्वितीय शक्तियाँ जानती हैं। यदि वो आपकी समस्याओं को वास्तव में उन्होंने समझा और वो आप पे प्रसन्न है, तो आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपको धन भी दे देती हैं। किंतु हाँ, इनके ऊपर किले के रक्षण का दायित्व होता है, इसलिए बलपूर्वक वहाँ से या विद्याओं के माध्यम से कोई वहाँ से 1 रुपया भी इनका लेके नहीं जा सकता। इसकी जिम्मेदारी होती है मर्कटेश की। किले को पूर्ण रूप से संरक्षण देना, उस किले को खंडहर रूप में बदल जाने के बाद भी ये कार्य है उस मर्कटेश का। अब तो अगर आप इन मर्कटेश को सिद्ध करते हैं तो आपको सर्वप्रथम किसी ऐसे स्थान का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ कोई किला हो और वहाँ भीषण रक्तपात हुआ हो। अगर ऐसे किले को आप साधना करें, या हल्दी घाटी के क्षेत्र में आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की हल्दी घाटी में उस भीषण युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था, और वहाँ उन वीरों को आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ मैं इस साधना के विषय में मैं ज़्यादा इसकी विधि और प्रक्रिया आपको नहीं बताऊंगा। कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि इस साधना को कोई आजमाने के लिए या कौतूहलवश कर लें। कई बार हम लोग YouTube चैनल देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हमारे मन में आता है कि हमें साधना करनी चाहिए, और हम वही साधना करते हैं जो हमारे मन को सबसे अच्छी लगती है। किसी को परी पसंद आ जाएगी, किसी को वीर पसंद आ जाएंगे, किसी को जिन्न पसंद आ जाएगा। उन्हें इतना अनुभव नहीं होता कि वो किस चीज़ की साधना कर रहे हैं या उस साधना का क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा। तो अगर आप बिना जाने समझे इन साधनाओं में उतर गए
तो निस्संदेह ये आपके लिए प्राणघातक स्थिति होगी। आपकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो सकती है। इन बातों के लिए अगर आप तैयार हैं तो जो साधक वास्तव में मर्कटेश साधना करना चाहते हैं, या वो वीर साधना करना चाहते हैं, या वो जिन्न साधना करना चाहते हैं, क्योंकि किले के अंदर जिन्नों का भी बहुत ज़्यादा वास हो जाता है। खास तौर पे ऐसे किले जिनमें चमगादड़ों ने अपना स्थान बना लिया हो, वहाँ हजारों की संख्या में चमगादड़ हो। किले के अंदर कुछ गुफाएं, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हजारों की संख्या में चमगादड़ होंगे। अगर आप ऐसी जगहों पे साधना करते हैं तो वहाँ आप जिन्न सिद्ध बहुत अच्छे से कर सकते हैं। के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही किसी को मंत्र या विधि बता के बैठा दूँ, क्योंकि निस्संदेह उस किले में तांडव होगा। तो इन बातों को समझना होगा आपको। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं साधना, आप सिर्फ एक अजमाने के लिए या दिखावे के लिए नहीं, अगर वास्तव में आप साधना को लेके सीरियस हैं, अगर आप वास्तव में साधना में पूर्ण सिद्धि चाहते हैं और आप वीर भाव की साधना को करना चाहते हैं, तो ये मर्कटेश साधना आपके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकती है। बाकी निर्भर करता है आपके सामर्थ्य पे, आपकी भक्ति पे, आपकी साधना पे, आपकी दृढ़ता पे और दृढ़ निश्चय पे। सबसे ज़्यादा भय जो मर्कटेश की साधना में होता है वो यही होता है कि जब ये अपना खेल शुरू करते हैं मध्य रात्रि के समय में, उस समय में साधक भय से आहत होकर के अपना साधना स्थल छोड़ देता है, और इसके बाद ये भीषण दंड निस्संदेह देंगे। अन्य किसी भी साधना की गलतियां क्षमा हो जाएंगी, परी आपको छोड़ देगी। कोई जिन्न की साधना आप आधी अधूरी छोड़ के करके छोड़ देंगे, आपको जिन्न नहीं नुकसान देगा। मान लेता हूँ अप्सरा और एकछड़ियाँ भी नहीं देंगी, लेकिन मर्कटेश ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपने एक बार इसे छेड़ दिया तो आपको अंत तक जाना ही होगा। छेड़ के बीच में अगर आपने इस साधना को रोक दी तो ये आपके लिए बहुत प्राणघातक स्थिति हो। इस साधना में साधक को गुरु के संरक्षण में रहकर ही करनी चाहिए। मेरी अन्य किसी भी साधना को आप YouTube की वीडियो से उठा के कर ले, लेकिन मर्कटेश साधना को बिल्कुल मत करिएगा। इसे कहीं आप पढ़ भी लें तो इसे आपको मंत्र आपको मिल भी जाए, कोई विधि आपको बता दे, तब भी इसे करने से पहले आप 100 बार नहीं 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि ये साधनाएं पलक झपकते ही सर्वनाश भी कर सकती हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। जय महाकाल।